हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरकुरे और चॉकलेट का होलसेल बिजनेस। अब दोस्तों, इस बिजनेस को आप कैसे करके लाखों रुपए इस बिजनेस से आप महीने में कमा सकते हैं, एकदम आसान मेथड बताएंगे। कहाँ से आपको माल खरीदना है, उससे पहले कौन सी जगह पे आपको खोलना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और कितना मार्जिन इस बिजनेस से होता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, चॉकलेट और कुरकुरे ये बेसिकली जनरल स्टोर के होलसेल, जैसे कि बहुत सारे किराना स्टोर या जनरल स्टोर के होलसेल पे बहुत ज़्यादा बिकता है हर जगह। क्योंकि देखिए, चॉकलेट बहुत सारी वैरायटियों की होती है, बहुत सारी कंपनियों की होती है, और कुरकुरे और चिप्स की बात करें तो ये भी बहुत सभी कंपनियों की आती है। और अलग अलग कस्टमर का अलग अलग चॉइस होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग कंपनी की चॉइस होती है, कहीं कहीं सारी चीज़ें बिकती हैं, ठीक है। लेकिन हम इसका सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट और वेफर्स का बिजनेस कैसे करें? देखिए दोस्तों, अगर आप एक किराना स्टोर या जनरल स्टोर का होलसेल करते हैं तो आपको पता है कि आपको हजारों आइटम रखना पड़ता है अपने स्टोर में। बहुत सारे आइटम रखना पड़ता है, हर कंपनी के आइटम रखने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर चिप्स की बात किया जाए तो चिप्स कम से कम दर्जनों कंपनी होंगी जो मार्केट में है, ठीक है। तो हमें 4-5 कंपनियों का तो रखना ही पड़ता है। तो अभी आप जो बिजनेस हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट और वेफर्स का बिजनेस। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा रेंज नहीं रखना है, आपको सिर्फ 2 रेंज रखना है, ताकि बहुत ऐसे कस्टमर हैं जो रिटेलर होंगे और कुछ होलसेलर भी आपसे प्रोडक्ट लेंगे। अब आप सोचेंगे कि यार होलसेल तो हम खुद ही हैं, होलसेलर कैसे लेगा? क्योंकि दोस्तों, आप होलसेलर ही नहीं रहेंगे, एक बड़े होलसेलर रहेंगे जो होलसेलर को भी डील कर सकते हैं और रिटेलर को भी डील कर सकते हैं। और साथ ही साथ चॉकलेट में आप ग्राहकों को भी डील कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना वेबसाइट या ऐप बनाते हैं तो आप चॉकलेट को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी के यहाँ बर्थडे हो गया, सारी चीज़ें हो गई, कोई भी फंक्शन है जो लोग गिफ्ट देना चाहते हैं, चॉकलेट का बढ़िया पैकिंग जो कि ब्रांडेड पैकिंग होता है, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, गिफ्टेड आइटम होता है, उसे आप उनके यहाँ डिलीवर कर सकते हैं। इसमें आपको 50% तक की मार्जिन मिलती है चॉकलेट बिजनेस में। लेकिन इसे कैसे शुरू करना है? तो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपको बहुत सारी आइटम नहीं रखनी है, आपको सिर्फ और चॉकलेट और वेफर्स रखना है। अब जैसे चॉकलेट में आपके हो गए जो ब्रांड है, जैसे कैडबेरी हो गया, अमूल का चॉकलेट हो गया, नेस्ले हो गया, और इसके बाद पार्ले हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे चॉकलेट हैं, जैसे डेजी के चॉकलेट हो गए, पेपे के चॉकलेट आते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं भारत में जो कि अपने चॉकलेट को एक ब्रांड चॉकलेट की तरह देती हैं। और इवन अगर बात किया जाए उसकी पैकेजिंग की, तो काफ़ी गिफ्टेड आइटम होते हैं, काफ़ी सेलिब्रेशन पैक आते हैं इसके, जैसे कैडबेरी के, नेस्ले के, इनके बहुत बढ़िया बढ़िया सेलिब्रेशन पैक आते हैं जो शादी विवाह फंक्शन बर्थडे सारी चीज़ों में लोग गिफ्ट के तौर पर देते हैं, ठीक है। इन सब का पूरा मेल रख सकते हैं, काफ़ी बड़ी चॉकलेट शॉप रख सकते हैं। बहुत लोग दोस्तों ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट का शॉप ही किए हुए, चॉकलेट की ही दुकान है पूरा, वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा वैरायटी मिलेगा कि मतलब बता नहीं सकते, ठीक है। तो क्योंकि एक वैरायटी में जब आप होते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि यार ये लेना है तो फिर कहीं नहीं जाना है, वहीं पर जाना है। चिप्स कुरकुरे लेना है तो यार सिर्फ वहीं पे जाना है, ठीक है। अब क्योंकि वेफर्स अगर आप रखते हैं तो वेफर्स में सबसे अच्छी मार्जिन होती है, और वेफर्स 5 रुपये वाला दोस्तों पूरे भारत में हर जगह बिकता है। कोई भी ऐसी छोटी सी दुकान भी आप नहीं देखेंगे ना, वहाँ पे भी 4-6 दर्जन, 8 दर्जन, 10 दर्जन लोग टांग के रखे हुए हैं। तो वेफर्स भी आप जैसे हल्दीराम के रख सकते हैं, पार्ले के रख सकते हैं, इसके बाद इजी फन आता है, इसके बाद बिंगो का आता है, बहुत सारी वैरायटी के आते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको कुरकुरे मिलेगा 4-5 फ्लेवर में, चिप्स होता है, रिंग होता है, कटोरी होता है, पास्ता होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अगर इन सब कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा प्लेस। हमेशा दोस्तों ये जो आपके नज़दीक में कोई बड़ी मार्केट हो या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ी मार्केट हो, तो जहाँ पे काफ़ी होलसेलर हो वहीं पे भी आपको होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना है। या फिर आपको एकदम उनके बीच में नहीं मिलेगा, ऐसा तो बहुत कम चांस है कि लोग उनके बीच में मिले जहाँ बहुत सारे होलसेलर हैं। तो कुछ हट के आप 1-2 किलोमीटर की रेंज में वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा दूर ना जाइएगा, ठीक है। ऐसे जगह शुरू करना है जहाँ पे पब्लिक काफ़ी ज़्यादा रुकती हो, ग्राहक हर चारों तरफ से आते हों, क्योंकि वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा आप कमाने वाले हैं। लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि जगह को आपको डिसाइड करना होगा कि इस जगह पे हमें बिजनेस को करना है। अब कहीं पे भी करेंगे तो आप उसी के हिसाब से कमाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो अगर आप चॉकलेट का बढ़िया होलसेल करना चाहते हैं तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट में लगाना पड़ेगा, और वेफर्स में थोड़ा कम लगाना पड़ता है क्योंकि वेफर्स कम पैसे में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो वेफर्स में 1 लाख रुपए आप लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कुल अगर बात किया जाए तो आप 5 लाख रुपए में इसमें बहुत बड़े लेवल में सिर्फ और वेफर्स और चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बात करेंगे मार्जिन की, तो चॉकलेट में जैसे कि मैंने बताया कि अब चॉकलेट आप कैसे खरीदेंगे। बहुत सारे चॉकलेट ऐसे हैं जो कंपनी से आप खरीद सकते हैं, कुछ चीज़ें उनसे खरीद सकते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं चॉकलेट की, उनसे खरीदते हैं अगर डायरेक्ट, क्योंकि किसी एजेंसी वाले से आपको नहीं लेनी है। अगर एजेंसी वाले से लेते हैं तो आपकी मार्जिन कम हो जाती है। तो कुछ प्रोडक्ट आपको एजेंसी से भी लेने पड़ेंगे क्योंकि वो अथराइज एजेंसी होती है, तो आप उनके एरिया में अगर हैं तो आप उन्हीं से लेना पड़ेगा। लेकिन आप ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाएंगे तो वो भी आपको काफ़ी सस्ते रेट में प्रोवाइड करेंगे माल, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे जैसे कई ट्रेडिंग कंपनियाँ होती हैं जो चॉकलेट ट्रेड करती हैं, या बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको डायरेक्ट माल भेज देती है। और वही चीज़ चिप्स में है, जैसे हल्दीराम का है तो कुरकुरे का है, बिंगो का है, पार्ले का है। तो इन कंपनियों के जो नज़दीकी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे आप ले सकते हैं, लेकिन कटिंग रेट पे लेंगे, थोड़ा मार्जिन देंगे, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में और नगद माल खरीदना है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं तो ओवरऑल आपका जो मार्जिन निकल के आता है वो दोस्तों 20% का मार्जिन निकल के आता है। जैसे चिप्स और कुरकुरे दोनों का अगर होलसेल करते हैं, मतलब डायरेक्ट रिटेलर को देते हैं तो 20%, और अगर आप होलसेलर को देते हैं तो 10% आपको बच जाना है, ठीक है। अब उसमें आपको जो जीएसटी का खर्चा होता है, फूड लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा, इसके बाद आपको किराया, भाड़ा, बिजली का बिल, वो सारी चीज़ें उसी जो आप इनकम करेंगे उसी में आपको करना है। यानी कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो आप डेली की 30,000 से 40,000 रुपये की सेल कर सकते हैं आप अगर अच्छी मार्केट में हैं। और 30 से 40,000 का सेल का मतलब होता है दोस्तों कम से कम 3 से 4,000 रुपये आप डेली इस बिज़नेस से कमा सकते हैं, ठीक है। तो महीने के आप जोड़ सकते हैं कि कितना पैसा आप कमा सकते हैं। और ये बताने में थोड़ा आसान है, लेकिन दोस्तों करना पड़ेगा, थोड़ा शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप इस बिज़नेस में जम गए तो बहुत ज़्यादा पैसे आप इस बिज़नेस में कमाने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इस जानकारी अगर आपको समझ में आई तो यार लाइक बटन दबाएं, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, क्योंकि जब कोई चीज़ आप लिखते हैं, हम समझते हैं, तो फिर उस रिकॉर्डिंग हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।